हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है ये वो वीडियो है जो आप में से बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे कि वो ये वीडियो ना देखें, और मैं भी नहीं चाहता कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़े, बट अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। बिकॉज कल डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली लिखा गया कि 476 वॉज कैप्ड एंड नाउ इट हैज़ बीन सीज्ड, सो वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी मोर एप्लीकेशन। तो इसका मतलब हुआ कि जो 476 वीज़ा है वो बंद हो चुका है। तो वो सारे लोग जो एलिजिबल थे या वो सारे लोग जिन्होंने 476 की एप्लीकेशन सबमिट कराई हुई थी, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको S56 रिक्वेस्ट भी आ चुकी थी, अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर जब से कैपिंग लगी उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो गई। अभी तक रिफ़ंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है कि रिफ़ंड आपको कब मिलेगा और कितना टाइम लग सकता है। बिकॉज लोग पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमें कितने टाइम में रिफ़ंड जो है वो रिसीव हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। डिपार्टमेंट ने सिर्फ ये बताया है कि आप अपना रिफंड अप्लाई करें एंड देन इट विल बी क्रेडिटेड बैक टू योर अकाउंट। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि लोग कहते हैं कि हमारा अगर ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट नहीं है तो हम किस तरह रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको रिफंड की ईमेल आई है उसके नीचे एंड में एक ईमेल है जो डिपार्टमेंट का है। आप वहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स सेंड कर सकते हैं कि ये हमारा बैंक अकाउंट है अदर देन ऑस्ट्रेलियन बैंक। तो उस डिटेल्स के ऊपर डेफिनेटली डिपार्टमेंट कोई ना कोई वे निकालेगा आपको जो आपकी अमाउंट है उसको रिफंड करने के लिए। सो वो सारे लोग जो रिफंड अप्लाई कर चुके हैं आपको सूनर और लेटर रिफंड मिल जाएगा, लेकिन वो सारे लोग जिन्होंने रिफंड अप्लाई नहीं किया था उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू अप्लाई फॉर द रिफंड। जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में कहा था, जो मैंने जनवरी और फरवरी में बनाई थी कि आप लोग अपना रिफंड अप्लाई कर लें, बिकॉज डिपार्टमेंट ने प्रॉपरली कहा था कि जो वीज़ा है वो कैप हो चुका है और जो रिफंड की ईमेल्स हैं वो भी एप्लीकेंट्स को चली गई थी। इसीलिए अब आप लोगों के पास 476 की ऑप्शन बंद हो चुकी है। आई नो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोज जो एलिजिबल थे या वो सारे लोग जिन्होंने वीज़ाज अप्लाई किए थे। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस वीज़े के लिए 3-3 साढ़े 3 साल वेट किया। आई नो कि जब आप एक चीज़ अप्लाई करते हैं और आपको एक चीज़ नज़र आ रही होती है और आपके जो कोलीग्स हैं या आपके सर्कल के जो लोग हैं जब एक चीज़ अचीव कर लेते हैं और जब वो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और उन्होंने यहाँ पे आके आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में हम आ गए, हमें जॉब्स मिल गई हैं, यहाँ की लाइफ कंपैरेटिवली ऑब्वियस सी बात है बेहतर एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव इन आवर होम कंट्रीज, क्योंकि ये एक डेवलप्ड कंट्री है और जो हमारी कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं यही कहूँगा जैसे मैं कहता आया हूँ कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू गाइज। आप में से वो सारे लोग जो 476 के लिए एलिजिबल थे, आप सारे यंग हैं, स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं। आप लोगों को मैंने उस टाइम भी यही सजेस्ट किया था कि इन पैरेलल अपनी PR की जो एप्लीकेशंस हैं उसको भी रेडी रखें और वो अपनी फाइल्स जो है वो लॉन्च कर लें, अपनी लॉन्च करके रखें, क्योंकि जब डिपार्टमेंट अपना फोकस इमिग्रेशन की तरफ करेगा तो लाइकली है कि आपको इन्वाइट्स आ जाएंगे। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो एलिजिबल थे 476 के लिए, उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ था, लेकिन इन पैरेलल उनकी जो EOIs थी वो मैंने सबमिट कराई, साथ हमने ROI सबमिट कराई, RD सबमिट कराया। और मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट जो 40 to 50% लोग हैं ना उनको जो है वो वीज़े की नॉमिनेशन जा चुकी हैं और वो सारे वीज़ाज जो है लॉन्च करके बैठे हुए हैं। इस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल ग्रांट का वेट कर रहे हैं। इसीलिए वो सारे लोग जो 476 का वेट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये वीज़ा बंद हो चुका है। तो अब आप लोगों का फोकस जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी को टारगेट करें। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा की तरफ जा रहे हैं तो मैं बता दूं कि जो सक्सेस रेशियो आई है ना वीज़ा की, तो रिसेंटली इंडिया की जो 68% आई है, पाकिस्तान की 20% आई है, डिफरेंट कंट्रीज़ की अराउंड 25 to 30% आई है। मतलब आप ये कह लें हर 10 में से 9 स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं और एक वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसीलिए मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि अगर आप स्टिल ऑस्ट्रेलिया आने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को जो है ऑस्ट्रेलिया की PR को टारगेट करना चाहिए। आई नो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन ये वो कॉस्ट है कि डेफिनेटली अगर एक दफ़ा आपको PR मिल गई तो आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। मेरे से कोई पूछता है तो क्या करना चाहिए, तो द फर्स्ट स्टेप इज़ आपको अपनी स्किल असेसमेंट करानी है एंड देन आपको अपनी EOIs लॉन्च कर देनी है। ये लॉन्चमेंट के बाद आप अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड्स हैं तो मैं लोग कहता हूँ कि आप अपने होम कंट्री में PT दें, अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करें। अगर आपका ओवरसीज का वर्क एक्सपीरियंस है उसको रेलेवेंट असेसिंग बॉडी से असेस कराएं, अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करें। नाटी के बारे में भी अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इसको अबॉलिश कर दिया जाए, इसलिए मैं नाटी का मशवरा किसी को नहीं दूंगा। PY के बारे में सुनने आ रहा है कि क्या हो सकता है PY को भी ख़त्म कर दिया जाए, इसीलिए मैं अभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप PY या नाटी की तरफ जाएं। जो पॉइंट आप ले सकते हैं वो अपनी एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट के ले सकते हैं, स्किल असेसमेंट के ले सकते हैं, PT के ले सकते हैं, अपनी पार्टनर के स्किल्स के ले सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप गैदर करें और अपनी EOIs को लॉन्च कर दें। इसके साथ साथ जो लोग विक्टोरिया में इंटरेस्टेड है उनको ROIs लॉन्च करनी है, बट विक्टोरिया ने 23 अप्रैल से अपनी जो ROIs है उनकी सबमिशन क्लोज कर दी है। लेकिन न्यू साउथ वेल्स की जो RD है वो ओपन है, उसकी फीस है विच इज़ अराउंड $800। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं न्यू साउथ वेल्स में माइग्रेशन के लिए फॉर 491 तो आपको RDA की ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है और
आपको वो सबमिट करानी है अलॉन्ग विद द फीस, जिसके बाद RDA न्यू साउथ वेल्स आपकी फाइल देखेगा और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको इनवाइट भेजेगा। तो आई नो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए अच्छी नहीं थी जो ये टारगेट कर रहे थे कि हो सकता है 1 जुलाई 2024 से जो है डिपार्टमेंट दोबारा 476 वीज़ा खोल देगा। तो यही सुनने में आ रहा था कि हो सकता है डिपार्टमेंट 476 वीज़ा ओपन कर दे, बट अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट ने इसको परमानेंटली क्लोज कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास जो नेट माइग्रेशन है वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच चुके हैं जिसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रेशर। इसलिए 476 हैज़ बीन क्लोज। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर सख्ती कर दी है। परमानेंट रेजिडेंसी की अगर मैं बात करूँ तो जो वीज़ा क्लासेज है 189190491 उनके भी उस तरह इन्वाइट्स नहीं गए, बट सुनर और लेटर डेफिनेटली ये लोग इन्वाइट्स भेजेंगे। सो ये थी मेरी वीडियो 476 वीज़ा के ऊपर जो मैं नहीं बनाना चाह रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं ये न्यूज़ आप लोगों से शेयर आउट करूं, बट दिस इज ऑफिशियल नाउ। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। सो आप में से वो सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं बट यू गाइस हैव नॉट प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज द लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। सो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे मैं आपके साथ वो न्यूज़ और अपडेट्स शेयर करता जाऊंगा। सो मेक श्योर यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।